लास्ट टाइम देखिए, अब हम लोग का क्या टेबल है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमारा प्योर सॉल्वेंट है और उसमें क्या पड़ा है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा है। तो अब जब ऐसा होगा तो इस समय जो भी वेपर प्रेशर होगा दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो सरफेस पे आके क्या करेगा, सरफेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, वो उस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा जो हमारा क्या कर सकता है, पेपर में कन्वर्ट होगा। तो उस समय हम क्या देखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर ए सॉल्यूशन विथ व्हाट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब राउल्ट्स लॉ की बात हो रही है। पहले हमने राउल्ट्स लॉ देखा था, उसमें दो कंपोजिशन देख लिए थे, एक लिक्विड फेस में एक वेपर फेस में। उस समय क्या था, दोनों हमारे कैसे थे, नॉन वोलेटाइल थे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। सपोज हम कह रहे हैं एक्स बी, इसको हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, और एक्स ए को हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब तो एक बात सोच के बताओ, यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट इज बिकॉज ओनली ऑफ सॉल्वेंट, होगा कि नहीं होगा। और हमेशा क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन है किसके, सॉल्वेंट के, वो कम होते हैं किससे, अगर हम उसका कंपैरिजन करें किसके, उसके प्योर सॉल्वेंट से। क्योंकि कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो सॉल्यूट का घुस चुका होगा, सॉल्यूशन में एंटर कर चुका होगा। हमने क्या देखा था कि अब हम अगर राउल्ट्स लॉ की बात करें, राउल्ट्स लॉ हमारा क्या कहता था कि पी एस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। लेकिन ये कंपोनेंट का तो प्रेशर हमारा कैसा हो गया है, जीरो, तो हमारा पी नॉट बी कैसा हो जाएगा, ये टर्म ही हमारा खत्म हो जाएगा, यानी टोटल प्रेशर अब किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स। और हमको पता है, अब हमने क्या देखा कि एक नई चीज निकल के आ रही है, वेपर प्रेशर जो भी सॉल्यूशन का है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है, हमेशा हम देखते हैं कि जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है, यूनिटी। हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, वी कैन राइट इट। अब जरा इस एक्सप्रेशन पे इसको ले आओ, क्या देखेंगे हम, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यानी जो भी हमारी लोवरिंग हो रही है रिलेटिव, अब इसमें दो बात ध्यान देना, एक ये टर्म हमारा बन के आया है, कौन सा, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या कहलाएगी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर घट गया ना, क्योंकि सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। और ये जो दूसरा टर्म है पूरे को अगर हम ले लें अपॉन पी नॉट ए, ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मतलब हो गया इसका, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, कि दिस मीन्स ये टोटल जो रिलेटिव लोवरिंग है ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। व्हाई, बिकॉज इट इज
नॉन वोलेटाइल इन नेचर, और ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute, or that is only because of non-volatile solute present in the solution. Means for solution with non-volatile solutes, राउल्स लॉ कैसे स्टेट हम कर सकते हैं? We can state it like this, पूरा लिखे दे रहे हैं हम, रिलेटिव lowering of vapor pressure of the solution is equal to mole fraction, F short में लिखा means fraction of non volatile और non electrolyte solute। जो भी वेपर प्रेशर में कमी आ रही है रिलेटिव नेचर की, वो किसके वजह से है? ड्यू टू नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की वजह से। इसको नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन है राउल्स लॉ की। कब? जब हमारे पास सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। सोच के देखिए, नॉन वोलेटाइल है, उसी का हमने मोल फ्रैक्शन लिया है और उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है। वैल्यू पुट अप करने में ध्यान रखना, एक्स से एक्स बी में गलती मत करना, जिसको जो मानो उसी हिसाब से अपना डेरिवेशन करना। चलो आगे जरा एक चीज़ और देख लें भाई। हम क्या कह रहे हैं कि एक्स भी हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का। हमने क्या माना? इस हिसाब से एन हमारे क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। कैसे लिख देंगे उसको? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे। हाउ वी कैन राइट इट आउट? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। वैल्यू को यहाँ पे जरा पुट करो। क्या देखेंगे? अगर हम देखें तो एक्स भी हमारा किसके बराबर हो जाता है? एन अपॉन एन प्लस एन। यही तो है। अब ये एक्सप्रेशन थी, देखो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू वेट ऑन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखना, स्मॉल डब्ल्यू क्या दिखा रहा है? वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, और स्मॉल एम इज रिप्रेजेंटिंग वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कैपिटल अभी हम किसके लिए लेंगे? फॉर सॉल्वेंट, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम क्या देखें? हम देखते हैं कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो उस केस में क्या है? एन इज टू मच हायर देन एन। अगर एन की वैल्यू हमारी क्या है? 5% से कम है। एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर लेस देन 5%। तो ये डिनोमिनेटर का टर्म हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कैंसिल? उस केस में क्या हो जाएगा? हाँ भाई, उस केस में हम कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा पी नॉट ए है माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, किसके बराबर हो जाएगा? एन अपॉन एन के। और दैट कैन बी रिटन एज स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वेट। यानी हम क्या देख रहे हैं? जो रिलेटिव लोअरिंग है वो किसके बराबर हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ध्यान देना,
यहाँ पे ये जो W है ये क्या है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। ये क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का। ये जो W है ये क्या है, वेट है किसका, सॉल्वेंट का। ये जो है ये क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। तो हमने एक चीज क्या देखी कि फाइनली व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, जो रिलेटिव लोबरिंग है किसकी, वेपर प्रेशर की, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ये बढ़ा तो वो लोबरिंग कम हो जाएगी, अगर बढ़ा घटा तो लोबरिंग बढ़ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो हमारा ये जो टर्म हमने यहाँ डिनोमिनेटर में कैंसिल किया, इट कुड नॉट बी कैंसिल, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें उस हिसाब से रख के निकाल लेना है। तब हम ऐसे ही रख के सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उस हिसाब से कंसनट्रेटेड टर्म में कर लेंगे। लेकिन कंसनट्रेटेड टर्म में हम बात करेंगे वो डाइल्यूट टर्म्स में हो जाएगा, कंसनट्रेटेड टर्म्स में हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर? तो आपको अब राउल्ट्स लॉ हमारा फिनिश हो चुका है, इट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में जरा हम आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ही करेंगे।